जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चन हमारे किंगडम मनारा के रह गए थे तो आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर पिल्लाई एंड देयर फंक्शन, के पिल्लाई क्या है और उनका फंक्शन क्या है। तो बेटा बैक्टीरिया की कैप्सूल एंड इनके आउटर मेम्ब्रेन के साथ कुछ स्ट्रेट हालो प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको पिल्लाई कहते हैं। फ्लैजेला से ये छोटी होती हैं। फ्लैजेला चूँकि हेलिकल फॉर्म में होता है लेकिन ये हेलिकल नहीं है, नॉन हेलिकल है। पिल्लाई आर हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। दूसरा आपने ये बात याद रखनी है कि ट्रू पिल्लाई आर प्रेजेंट ओनली ऑन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो असल पिल्लाई हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड पिलन। तो ये ख़ास प्रोटीन के बने होते हैं जिसको पिलन प्रोटीन कहते हैं। अब इनके फंक्शन क्या हैं। तो बेटा कुछ बैक्टीरिया में स्पेसिफिक पिल्लाई होते हैं जिनको सेक्स पिल्लाई भी कहते हैं। इनका पहला रोल तो यह है कि दे आर इन्वॉल्व इन मेटिंग प्रोसेस। ये मेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व जिसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जेनेटिक मटीरियल एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होता है। दे आल्सो फंक्शन एज अ मीन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेसेस। तो बैक्टीरिया की मुख्तलिफ सतहों पे अटैचमेंट में भी इनका रोल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है। तो पहला तो स्टेनिंग के हिसाब से हम चेक करेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं आर स्टेन पिंक, ये पिंक स्टेन करते हैं। नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स इज़ 1। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो मेजर लेयर्स हैं ये 1 है। नंबर ऑफ़ मेजर लेयर्स आर 2, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेजर लेयर्स 2 हैं। ओवरऑल थिकनेस की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 20 to 80 नैनोमीटर है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ओवरऑल थिकनेस 8 से लेकर 11 नैनोमीटर तक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नो आउटर मेम्ब्रेन, कोई भी बैरोनी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अगला एक MCQ समझ लें या मे भी शार्ट क्वेश्चन में आ जाए कि बैक्टीरिया की सेल जो वाल है उनमें एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल पाया जाता है, उसका नाम होता है। तो उसका नाम बेटा आपने बता देना है, पेप्टाइडोग्लाइसिन इसका नाम है, जो कि एक यूनिक मटेरियल है जो कि बैक्टीरिया की इस सेल वाल में पाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मीजोजोम्स क्या है और उनका क्या फंक्शन है। असल में बैक्टीरिया की सेल वाल अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड साइटोप्लाज्म इन्वेजिनेट्स कर जाती है, और इन इन्वेजिनेशंस को हम कह सकते हैं मीजोजोम्स। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आर लैमेले। ये वेजिकल्स की शक्ल में हो सकते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स की शक्ल में होते हैं, जो उनके साइटोप्लाज्म की तरफ इन्वेजिनेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन के वजह से वजूद में आते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि DNA एप्लीकेशन में ये हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में इनकी हेल्प है, और मुख्तलिफ़ तरह के इंजाइम्स को एक्सपोर्ट करने में भी इनका रोल है। मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीज़ोम के बारे में आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया के केस में जो रेस्पिरेटरी इंजाइम्स हैं ये भी मीज़ोम के ऊपर पाए जाते हैं, जिस तरह के आम हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में रेस्पिरेटरी इंजाइम्स उनके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्पोर और सिस्ट में क्या फ़र्क है। तो स्पोर आर मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडीज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये मेटाबॉलिकली डोरमेंट यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी उनको आर्जी तौर पे जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, नामौजू हालात होते हैं, उनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डोरमेंट कर लेता खुद को, तो इसको हम कहते हैं कि वो स्पोर बन गया है। दे आर रेजिस्टेंट टू हाई लाइट, हीट, pH, डेसिकेशन एंड टेम्परेचर। जो स्पोर्स हैं इनमें मज़ाहमत होती है कि ये लाइट की बर्दाश्त कर सकते हैं, हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, pH को बर्दाश्त कर सकते हैं, और डेसिकेशन होता है पानी की शदीद कमी, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये दर्जा हरारत को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। सेम इज़ द केस विद सिस्ट। सिस्ट आर आल्सो मेटाबॉलिकली डोरमेंट बॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इनमें मेन फ़र्क यह है कि जो स्पोर्स हैं ये रेजिस्टेंट है टू हीट लाइट, जबकि जो सिस्ट हैं दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू हीट, ये हीट में रेजिस्टेंट नहीं है। अगर हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये स्पोर्स इनएक्टिव यानी कोई इनकी डोरमेंट स्टेट है ये ख़त्म हो जाती है, और इस तरह ये डेथ भी हो सकती है इनकी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया के लिए। प्लाज्मिड आर स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ DNA।
असल में ये एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूलर डीएनए दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया इन एडिशन टू क्रोमोसोम के अलावा ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद ही अपना रेप्लिकेट कर लेते हैं, अपने जेनेटिक मटीरियल तैयार कर लेते हैं। दे कंटेन जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के इनमें जीन होते हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए सूदमंद है। आर यूज एज ए वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में इनको एज ए वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। वेक्टर यानी कि ये एक ऐसा सोर्स होता है जिसकी मदद से एक होस्ट से लेकर हमने जेनेटिक मटीरियल अपने डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म में चेंज करना होता है उनका डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये इनका रोल है। फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के मुख्तलिफ फेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लैग फेज़ है पहला, लैग का मतलब ही कमी होता है, नो ग्रोथ फेज़ को हम लैग फेज़ कहते हैं। लॉग फेज़ पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जबकि जिसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ये वाला फेज़ है लॉग फेज़ जिनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज़ है। अगला फेज़ है स्टेशनरी, मतलब होता है साकन। स्टेशनरी फेज़ में बैक्टीरिया डेथ रेट इक्वल्स ग्रोथ रेट, यानी कि इनके डेथ का रेट और ग्रोथ का रेट बराबर हो जाता है। डेथ फेज़, यकीनन डेथ फेज़ में डेथ रेट हाई होता है ग्रोथ की निस्बत, यानी कि डेथ रेट हायर देन ग्रोथ रेट, तो ये वाला बैक्टीरियल का फेज़ होगा डेथ फेज़। थैंक यू। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया।